नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहतरीन वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आपके ऊपर यह एक इंसान जादू और टोना टोटका कर रहा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आखिर वह है कौन और उससे कैसे बचे, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी नजरअंदाज किया तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वह सब कुछ बताएंगे कि आखिर वह व्यक्ति है कौन जो आपके ऊपर टोना टोटका कर रहा है। आखिर वह व्यक्ति आपसे क्या चाहता है, आखिर आप उसे कैसे पहचानेंगे और उससे कैसे बचेंगे, यह सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। यहां तक कि हम उसके टोने टोटके से बचने के लिए आपको एक ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि आप न सिर्फ उसका समाधान खोज पाएंगे बल्कि आप अपने जीवन में और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों, आप यह जानते होंगे कि हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम बहुत ही ज्यादा तरक्की करते हैं तो कभी बहुत ही ज्यादा नुकसान भी झेलते हैं। पर दोस्तों, जब हम तरक्की करते हैं तो आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरक्की को देखकर जलने लगते हैं। उन्हें आपकी तरक्की या खुशी अच्छी नहीं लगती, इसलिए कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे कि आपको नुकसान पहुंचा पाए। और ये व्यक्ति भी आपके साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। आपकी तरक्की को देखा, आपको बर्बाद करना चाहता है। आपको इस चीज का कभी पता नहीं रहता क्योंकि आप इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। आप सोचते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान के द्वारा हो रहा है। आप सोचते हैं कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम कर दिए होंगे या कुछ पाप ही कर दिए होंगे जिसका फल अब आपको मिल रहा है। पर दोस्तों, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, भले ही कुछ ऐसी स्थितियां आपके सामने आती हैं जिनमें आपकी गलती होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जिनमें आपका कोई हाथ नहीं होता है और ना ही ईश्वर का होता है, बल्कि इन सब चीजों में आपके शत्रु ही हैं जो कि आपको बर्बादी का रास्ता दिखाते हैं और आपको बर्बाद करते हैं। पर दोस्तों, वह शत्रु है कौन, हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस आप उसे जानने के लिए वीडियो में बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर कमेंट में पूरे सच्चे मन से जय श्री श्री विष्णुदेव अवश्य लिखें। जैसा कि दोस्तों, अभी आपके जीवन में आपके शत्रु आपको बेहद ही परेशान कर रहे हैं। पर दोस्तों, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कभी कोई बुरा काम नहीं किया है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है तो ईश्वर भी आपके साथ बुरा होने नहीं देंगे। इसलिए आप इस चीज की चिंता बिल्कुल भी ना करें। हाँ, भले ही इन सब चीजों के कारण कुछ नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, पर दोस्तों, ईश्वर पर अगर आप विश्वास रखते हैं तो आपकी यह सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आप इससे बच भी पाएंगे। वैसे तो दोस्तों, आपके शत्रु में काला जादू की प्रतिक्रिया बहुत ही बुरे संगीत स्थिति में है। काला जादू की सहायता से लोग नकारात्मक शक्तियों को जागृत करते हैं। इसका मकसद यह होता है कि आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, आपको परास्त कर सके। आप अगर उनसे आगे निकल रहे हैं तो वह चाहते हैं कि आप हमेशा उनसे पीछे ही रहें। वैसा कभी नहीं चाहते कि आप उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ें, इसलिए वे आपको हमेशा गिरने की सोचते हैं। यहां तक कि वे इतने हद तक गिर जाते हैं कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने वश में आपको करके आपके ऊपर तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपको बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपके साथ पहले तो दोस्ती करते हैं, पर अंदर ही अंदर आपके साथ इतना ज्यादा दुश्मनी का भाव रखते हैं कि आप उन्हें जान भी ना पाए कब आपके साथ विश्वासघात कर बैठे। अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई दुश्मन है या फिर कोई ऐसा दोस्त है जो आपके साथ जलन की भाव रखता है, तो ध्यान रखिएगा कि आप उनसे ज्यादा नजदीक मत जाएं। उनकी बातों को ज्यादा ध्यान से ना सुनिए। अगर आप खुद से ज्यादा सतर्क रहते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके उपरांत दोस्तों, अगर उपाय की भी बात करें तो दोस्तों, नकारात्मक शक्तियां यानी कि कला जादू का प्रयोग वही लोग करते हैं जो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं।
पहले तो इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में ही ज्यादा दिखाई देता था, पर अब धीरे धीरे बढ़कर यह सारी क्षेत्र में भी आ रही है। तो अभी जो हम आपको बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इस काले जादू का असर अधिकतर शारीरिक ना होकर मानसिक स्थितियों में होता है। यहां तक कि इससे ग्रस्त व्यक्ति पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है। और अगर आपको किसी ने काला जादू किया है तो आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होगा। आप अपने लिए बुरे कार्य करने लग सकते हैं, यानी कि आप खुद ही अपनी क्षति कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बिजनेस में नुकसान अपनी गलतियों से ही कर बैठते हैं, या फिर आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा करके किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके ऊपर अपना खुद का कंट्रोल नहीं होता, बल्कि बुरे सपने आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। यहां तक कि घर परिवार में अचानक ही किसी की तबीयत भी बिगड़ जाती है। साथ ही साथ बीमार से भी ग्रस्त हो जाते हैं और इससे आपके घर में हलचल मच जाती है। इससे बचने के लिए और इससे अपने जीवन से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर एक नींबू में लौंग लगाएं और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। ध्यान रहे, इस दौरान आपको नंगे पांव ही रहना होगा। इसके बाद दोस्तों, आप घर जाकर पैरों को पानी से धो लें और आप अपने हाथों को जोड़कर एक बार हनुमान जी का ध्यान कर लें। इससे आपकी समस्याएं धीरे धीरे कर खत्म हो सकती हैं। और वहीं दूसरी उपाय की बात करें तो दोस्तों, घर में पड़े नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए आप यह भी कर सकती हैं कि पानी में नमक या फिटकरी डालकर अपने घर में पूछा लगाएं। इस उपाय को करने से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। और इसके साथ ही साथ रुद्राक्ष धारण करने से भी आप काले जादू की नकारात्मक प्रभाव से बिल्कुल ही बच सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि काम ना बने तो आप किसी नज़दीकी अपने जाने माने तांत्रिक साधु से इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं और उनके उपाय को अपना सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर ये सब कुछ आप करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा के लिए खुशियां बनी रहेगी। आपके करियर कारोबार में भी आपको तरक्की मिलेगी। जैसा कि आपने जो भी मेहनत किया था उसका अच्छा परिणाम भी अब आपको दोबारा मिलेगा। यहां तक कि दोस्तों, आपके जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जा रही थे अब वे भी बनेगी और अगले आने वाले दिनों में आपको और भी अधिक खुशियां मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, आज से अब आपके उच्चाधिकारी भी आपके करियर को आगे तक बढ़ाने में मदद करेंगे। अपने दोस्तों, जिस तरह से अपने काम को अभी तक संभाला है उससे आपके उच्च अधिकारी और भी ज्यादा खुश होंगी और साथ ही आपकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा भी कर सकती हैं। बस दोस्तों, आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाकर रखें। वैसे अब तक आपने जो भी नुकसान उठाया था उसका भी भरपाई हो जाएगा और आपके लिए सफलता के नए नए रास्ते भी खुलेंगे। और हाँ दोस्तों, इन दिनों आपके कार्यालय में खूब जोर जोर से अफवाहें भी फैलाई जा सकती हैं, पर दोस्तों आप इन अफवाहों की और बिल्कुल भी यानी जरा सा भी ध्यान ना दें, फिर चाहे वह अफवाहें आपके बारे में ही क्यों ना हो। दोस्तों, यह सिर्फ आपका ध्यान आपके कार्य से भटकने में ही आपका काम करेगी और अगर आपने अपना ध्यान अपने कार्य से हटा लिया तो आपकी व्यावसायिक छवि भी खराब हो सकती है। आज से अगर आप अपने काम की ओर ध्यान देते हैं तो सब कुछ ठीक ही रहेगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि इन दिनों आपके करियर को बर्बाद करने के लिए लोग आप पर तुले हुए हैं, इसीलिए अपने काम व कंप्यूटर को सुरक्षित रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी कोई पीठ पीछे जो भी आपकी छवि बिगाड़ रहे हैं उन पर आप नजर रखें। साथ ही आप किसी भी चंगुल में बिल्कुल भी ना फंसें, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करें। और दोस्तों, उन लोगों पर भी आप ध्यान ना दें जो कि आपको आपके काम के द्वारा चिढ़ाते हैं। आप उन पर अगर ध्यान ना दें तो वह शायद अब आपका ध्यान को भी नहीं भटकाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इधर उधर के लिए सभी कर्ज की कुल रकम को जोड़ें और उसमें क्रेडिट कार्ड की बकाया रकम भी जोड़ लें तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते समय उसके नियम और शर्तों पर भी हर पल ध्यान में रखें। साथ ही दोस्तों, सभी देनदारियों का ध्यान रखकर अपने कर्ज चुकता करने की ठोस योजनाएं बनाएं। आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो बाद में आप ही मुसीबत में पड़ सकते हैं।
इसलिए इस चीज का हमेशा ही ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों एक समय ऐसा भी आ सकता है जिनमें कि आपकी खर्च खूब बढ़ सकते हैं। इसलिए खर्च और आर्थिक स्थिति को लेकर अगर आप थोड़ा सा ही सही पर व्यावहारिक ही बने रहें तो आपके लिए अच्छी ही होगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए कोई भी चीज उधार ना दें और ना ही लें। वैसे तो बाजार में कई आकर्षक चीज आपको लुभाएंगी, लेकिन हाँ, खरीदारी वही करें जो आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी हो। और हाँ दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि आप अपने जीवन में क्या चीज ले रहे हैं और क्या चीज जरूरी है, क्योंकि जरूरी चीजों पर ही आप व्यायाम करेंगे तो आपके लिए अभी नहीं बल्कि अगले आने वाले भविष्य में भी काफी लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, आप इस बात को ना भूलें कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दृढ़ संकल्प वाले हैं और जो अपने कार्य को एक बार शुरू कर लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आप पूरे जिम्मेदार बन जाते हैं और उनमें अपनी जान भी फूंक देते हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपने ऊर्जा का बुद्धिमानी से ही उपयोग करें, हाथ में लिए काम पर हमेशा ध्यान केंद्रित करें और दोस्तों, समाप्ति रेखा तक पहुंचने से पहले आप इस चीज का हमेशा ही ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, आज से आपके अंदर मजबूत अंतर्ज्ञान को विकसित करेगा जो आपको शीर्ष पर सबसे सीधे और सरल मार्ग पर ले जाएगा। वैसे तो आप अपनी भावनाओं को अपने काम के साथ मिलाना पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ दोस्तों, इन दिनों आपका व्यवहार थोड़ा बहुत मित्रतापूर्ण और आकर्षक भी होगा, जिससे कि आपकी जितने भी सहकर्मी हैं वह प्रसन्न तो होंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों आपके कार्य में आपकी हंसी खुशी मदद भी करेंगे। तो आपकी इन सभी चीजों पर बेहद ही अच्छी पकड़ बनी रहे, इसके लिए इस चीज का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को खुशहाली से जिएं। शायद दोस्तों इस बात को बताना जरूरी नहीं है कि आप अपने जीवन में चीजों के प्रति शांत और धैर्यवान बने रहें, क्योंकि आपको इस सब चीज के बारे में पता है। आपको विभिन्न चीजों का अत्यधिक ध्यान रखने की और अपने आसपास किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचने की आवश्यकता तो है ही, साथ ही आप इसे बखूबी कर भी सकते हैं। दोस्तों, चीजों पर काम करते समय आपको धैर्य रखना भी चाहिए, क्योंकि यह आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करता तो है, साथ ही साथ उसका दिल जीतने में भी बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। और दोस्तों, यह समय तो आपको और भी ज्यादा मजबूत तथा और भी ज्यादा लचीला व्यक्ति बना सकता है, जो आपकी योग्यता के साथ साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करने में भी बहुत ही अच्छे भाव के साथ मदद करेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यही वह शुभ समय है जहां आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने का महत्वपूर्ण तोहफा मिलेगा। आप सफल होने के साथ साथ पर्याप्त रूप से सक्षम भी हैं। बस दोस्तों, आपको अपने कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो वहीं लंबी अवधि की योजनाएं आप हमेशा ही बनाएं और अपने आप को अपने लिए गए संकल्पना का याद दिलाते रहें, क्योंकि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बन रहा है, जिससे कि आपके जीवन में बेहद ही अच्छी खुशियां आ सकती हैं और आपको खुशियों से भर सकती है। इसके उपरांत मित्र और परिवार आज आपके साथ काफी ज्यादा सहयोग करेंगे, आपकी हर खुशी में दुख में आपका साथ देंगे। इसके उपरांत दोस्तों, आपकी विरोधी इन दिनों कुछ भी कर ले लेकिन आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ, कुछ लोग तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन वह सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए चिंता ना करें और सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने काम में लगे रहेंगी तो इन छोटी मोटी समस्याओं का कारण अपना संतुलन भी नहीं को पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यही वह समय है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इन दिनों आपके भीतर करियर में बेहतरीन प्रदर्शन करने की महत्वाकांक्षाएं भी होंगी। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी लक्ष्य के बारे में बेहद ही विस्तार से जानेंगे और उसे पूरा करने के लिए एक स्पष्ट सोच भी रखेंगे, जो कि आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगी। तो वहीं नए पद और जिम्मेदारियां आपको लेने के लिए तैयार रहेंगे। इससे आपके जूनियर्स को प्रेरणा मिलेगी और आपके सीनियर बहुत ही प्रभावित हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप अपनी बुद्धिमानी से वैदिक अच्छे अवसर को भी हासिल करेंगे और आप अपने कार्य को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। व्यवसाय में भी आपको काफी मजबूत वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी सार्वजनिक छवि बहुत ही शक्तिशाली होगी और आप अपने कार्य में जो भी मुश्किलें हैं उसे डटकर सामना भी कर पाएंगे। इतना ही नहीं,
आप अपने लिए बहुत ही अच्छे अवसर को उजागर करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपके पास के लोग आपकी ऊर्जा को पसंद तो करेंगे, साथ ही आपके आसपास भी काफी आकर्षित होंगे। निजी जीवन बहुत ही स्थिर रहेगा और इन दिनों तो बहुत ही सामान्य भी रहेगा। शांति और सद्भाव तो काफी अच्छा बना रहेगा। अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा चाहती तो उसमें आपका विस्तार होगा और आप अपने परिवार को काफी खुश रख पाएंगे। इन सब चीजों में आपके भाई बहन भी आपका पूरा पूरा साथ देंगे। आप उनकी मदद से बहुत ही अच्छी चीज हासिल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने माता पिता को भी खुश रख पाएंगे। वही काम से जुड़ा आपका कोई संबंधी अच्छा अवसर आपके लिए ला सकता है। एक ऐसा ऑफर मिलेगा जिसे लेकर आप अपने करियर में काफी वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन दोनों उच्च अधिकारियों के साथ बैठकों में शामिल होने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और काफी खास रहने वाला है। यह तो आपके करियर और आपकी पर्सनालिटी पर बेहद ही अच्छा प्रभाव डालेगा। साथ ही इन दिनों की शुरुआत में ही आपका पूरा ध्यान करियर पर रहेगा और हाँ, आप अधिक जिम्मेदारियां उठाकर अपने करियर को और भी ज्यादा अच्छा बना पाएंगे। आप अपने पेशेवर जीवन में भी अपने विशेषज्ञ क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिनमें कि आप सफल भी होंगे। वहीं दोस्तों, करियर में वृद्धि और सामाजिक छवि आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आपका फोकस तो पैसे से संबंधित सब क्षेत्र के लिए वैदिक महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ इसे प्राप्त करने और सार्वजनिक प्रतिष्ठा में सुधार करने पर बहुत ही अच्छा विचार होगा। तो वहीं सरकारी अधिकारियों और उच्च अधिकारियों के साथ मुलाकात की मदद से आप इन दिनों में जबरदस्त कैरियर उन्नति करने में भी सक्षम हो पाएंगे। व्यापार में तो अत्यधिक वृद्धि होगी और आगे भी हो रही है। आप बहुत ही मजबूत द्वितीय स्थिति का आनंद लेंगे। बस आपको एक सलाह दी जाती है कि अवधि में अहंकारी और जिद्दी ना बने, बाकी सब ठीक होगा। दोस्तों, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपना रवैया हमेशा विनम्र ही रखें और कोशिश भी करें। हालांकि दोस्तों, सीनियर्स के साथ साथ संभावित संघर्ष और बातचीत में भ्रम से भी सावधान रहें। यह दिन छोटी मोटी असहमतियां तो होगी, लेकिन उन्हें बड़ा न बनने दें। इसके अलावा कुछ छिपे हुए शत्रु आपकी छवि खराब करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, जैसा कि हमने बताया भी था, लेकिन वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आप अपने शत्रु से हर वह चीज पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। आर्थिक रूप से भी आपके लिए अपने सभी निवेशों और मुनाफा वसूली के साथ एक बहुत ही अच्छा समय हो सकता है। निजी जीवन में महीने की शुरुआत में ही आप अपने परिवार के साथ या अपने जीवन साथी के साथ बेहद ही खास या यूं कहें अच्छा समय भी बिता पाएंगे। बाकी दोस्तों, जीवन में सब कुछ सामान्य तो रहेगा, पर कुछ दिनों के बाद आप अपने परिवार या फिर जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत भावुक वाला समय भी व्यतीत कर सकते हैं। मुख्य रूप से यह कुछ समय के लिए ही होगा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इन दिनों आपका स्वास्थ्य तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी परेशानी महसूस हो तो आप अपने निजी डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको पेट दर्द या फिर कोई भी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं तो उसे एक बार अपने निजी डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि बार बार देखा जाता है कि छोटी ही समस्याएं बड़ा रूप धारण कर सकती हैं। इसलिए इन सब चीजों को लेकर आप सचेत रहें। इसके उपरांत दोस्तों, रोमांस की दुनिया में इन दिनों तो आपके रिश्तेदार आपके बचाव में बेहद ही ज्यादा सहयोग करेंगे। हो सकता है कि पिछले दिनों पार्टनर की खोज में नाकाम कोशिश करते रहे हों। आपने इस चीज में जी जान लगा दिया है, पर दोस्तों, आज आपका कोई रिश्तेदार आपके लिए कोई नया या पूर्व परिचित व्यक्ति खोज कर ला सकता है। बस आप इस नई संभावना पर गंभीरता से विचार करें। आज से और अभी से अब आपके प्यार की जिंदगी बेहद ही खास तरह से शुरू हो सकती है। आप अपने सपनों के सौदागर या यूं कहें अपने प्यार से मिल सकते हैं। एक दूसरे का साथ दोनों को जज्बाती बनाएगा और बातचीत के जरिए आप दोनों के प्यार की खास नींव डलेगी। और हाँ, शुरू में आपसी विश्वास बढ़ाना रिश्ते के लिए बेहद ही फायदेमंद रहेगा। यहां तक कि आज आपको हैरानी भी हो सकती है
जब आप किसी पुराने दोस्त या रोमांस वाले पार्टनर से मिलेंगे। लेकिन हाँ, यह हैरानी भरी घटना आपको थोड़ा बहुत संकटपूर्ण स्थिति में भी डाल सकती है, परंतु अंततः आप खुश ही होंगे। प्यारे दोस्तों, जब भी मौका मिले खुलकर अपने दोस्त से यह पार्टनर से पेश आएं। आखिर कौन जानता है, वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में फिर से लौट आया हो, क्योंकि यही वह समय है जो आपके किसी नए व्यक्ति के साथ रिश्ते बनने की प्रबल संभावना बनाएगा। बस दोस्तों, कुछ करने से पहले निश्चित कर लें कि यह सिर्फ आकर्षण तो नहीं, क्योंकि उससे आपको बाद में निराशा भी हाथ लग सकती है। इसलिए आप पहली मुलाकात में ज्यादा जज्बाती होने के बजाय लंबे रिश्ते की नींव डालने में विश्वास रखें। इसके उपरांत भी कुछ लोग तो आज इंटरनेट या आदि किसी खास जरिए पर किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं। वह महिला भी हो सकती है या फिर पुरुष भी, और पूरी संभावना है कि वह विदेश में रहता हो। आप बस उत्साह न खोइए, क्योंकि यह रिश्ता शादी तक भी पहुंच सकता है।